कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। हर चेहरे पर दो तरह की बेचैनी थी। एक एग्जाम की और दूसरी भविष्य की। आदित्य लाइब्रेरी के कोने में बैठा किताबें पलट रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, क्योंकि वहां सेसियां आने वाली थी। शिक्षा, मजबूरी नहीं, सपना। आदित्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता रिटायर्ड क्लर्क, माँ गृहिणी। घर में अक्सर यही कहा जाता, अब सब तुम पर है। आदित्य जानता था, अगर उसे अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देना है तो पढ़ाई में पीछे नहीं रह सकता। सिया उससे अलग थी। उसके पिता सरकारी अफसर थे, सुविधाएं थीं, लेकिन सिया की अपनी पहचान बनाने की जिद उससे भी बड़ी थी। वो कहती, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ, सिर्फ नाम से नहीं। जवानी, जहां दिल पहले चलता है। सिया और आदित्य की मुलाकात पहले ग्रुप प्रोजेक्ट में हुई। सिया की हंसी में आत्मविश्वास था और आदित्य की बातों में सच्चाई। धीरे धीरे प्रोजेक्ट की मीटिंग कॉफी पर आ गई। कॉफी की चुस्कियों के बीच सपनों की बातें होने लगीं। आदित्य बोला, मैं एमबीए करना चाहता हूँ, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। सिया ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन आदित्य को लगा, किसी ने पहली बार उसके डर को समझा है। रोमांस, बिना वादों का उनका प्यार, बिना प्रपोज किए शुरू हुआ। कभी नोट्स शेयर करना, कभी रिजल्ट के डर में साथ बैठना। जब आदित्य का इंटरनल खराब हुआ, सिया ने कहा, एक मार्कशीट तुम्हारी पूरी काबिलियत नहीं बताती। और जब सिया परेशान होती, आदित्य बस इतना कहता, मैं हूं, कभी कभी मैं हूं। सबसे बड़ा सहारा होता है। करियर का मोड कॉलेज खत्म होते ही जिंदगी ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। सिया का सिलेक्शन एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया, पोस्टिंग मेट्रो सिटी में। आदित्य को एमबीए का ऑफर मिला, लेकिन लोन लेना पड़ता। एक शाम कॉलेज की सीढ़ियों पर दोनों बैठे थे। सिया ने पूछा, क्या हम ये दूरी संभाल पाएंगे? आदित्य चुप रहा। वो जानता था, इस सवाल का जवाब किताबों में नहीं मिलता। दूरी और इंतजार। सिया नई दुनिया में व्यस्त हो गई। मीटिंग्स, टारगेट्स, नई लाइफ। आदित्य लोन, पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों में। शुरुआत में रोज बात होती थी, फिर कल बात करते हैं आने लगा। फिर सिर्फ त्योहारों पर। असफलता और आत्मग्लानि। एमबीए के पहले सेमेस्टर में आदित्य फेल हो गया। उस रात उसने सिया को फोन किया, शायद मैं उतना काबिल नहीं हूं। उसकी आवाज टूट रही थी। सिया ने कहा, खुद को मत तोड़ो आदित्य, तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन आदित्य को लगा, अब सिया बहुत आगे निकल चुकी है। खुद के लिए खड़ा होना। आदित्य ने खुद से वादा किया, अब किसी के लिए नहीं, खुद के लिए पड़ेगा। दिन रात मेहनत की, नींद कम, हिम्मत ज्यादा। 2 साल बाद उसका प्लेसमेंट हो गया। उस दिन उसने सबसे पहले सिया को मैसेज किया, मैं खड़ा हो गया हूं। रिजल्ट के बाद का प्यार। सालों बाद एक कॉन्फ्रेंस में दोनों फिर मिले। सिया अब सीनियर मैनेजर थी और आदित्य कॉरपोरेट दुनिया में नई पहचान। कुछ पल की चुप्पी के बाद सिया ने कहा, क्या अब भी? आदित्य मुस्कुराया, अब डर नहीं है। अंत, सीख। जवानी में प्यार दिल से होता है, लेकिन जिंदगी तैयारी मांगती है। जो रिश्ता रिजल्ट का इंतजार कर ले, वही असली रिश्ता होता है।